नादरीन ने सुबह सहरी के बाद देखा तो पता चला कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई है रात को। सारी तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं और तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और अफ़गान मीडिया पे तीनों तरफ रिपोर्ट हुआ है। यानी पाकिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक तरह से रिपोर्ट करता है, लाजमी बात है, जब आप एक जंग में होते हैं तो वो रिपोर्ट आपको वैसे ही करना होता है। अफ़गानिस्तान का मीडिया वही कहेगा जो अफ़गानिस्तान को सूट करता है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी भी बाज़ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी लाइनें हैं और वो अपनी लाइन लेते हैं अपनी अपनी पसंद के मुताबिक। लेकिन फिर भी पिक्चर क्लियर हो जाती है जब आलमी इदारे बीच में पड़ते हैं। ये लड़ाई हुई क्यों, और ये देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दूसरी लड़ाई है। इससे पहले कुछ अर्सा पहले झड़पें हुई थी बॉर्डर के ऊपर, और ड्यूरन लाइन इसको कहते हैं। यहाँ पे पहले भी झड़पें हुई थी। थोड़ा सा पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद झड़पें हुई थी। अब पाकिस्तान ने 4 दिन पहले भी एयर स्ट्राइक की और उसके बाद गुज़िश्ता रात दोबारा झड़पें हुई हैं। और इस मरतबा जो झड़पें हुई हैं बड़ी शदीद हैं, यानी जैसे पहले लड़ाई हुई थी उससे ज़्यादा शदीद लड़ाई है। अच्छा जी, अब इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। दहशतगर्दी जो काफ़ी कम हो गई थी वो लगातार गुज़िश्ता चंद सालों से बढ़ रही है और ये रिकॉर्ड लगता चला जा रहा है। यानी पिछले कई सालों में पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई जितनी दहशतगर्दी गुज़िश्ता 1-2 सालों में हुई है। 2025 बड़ा खौफनाक साल था। कोयटा में दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान पूरे में दहशतगर्दी हो रही है, अब बहुत सारे एरियाज़ नोगो एरिया बने हुए हैं, कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है बड़े बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं और अब तो ये पंजाब की तरफ भी जा रही है। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इसके लिए ज़िम्मेदार करार देता है अफ़गानिस्तान को और हिंदुस्तान को। इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल सरकारी मौक़िफ़ आता है बार बार वो ये आता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान और साथ में अफ़गानिस्तान के अंदर फितनतुल ख़वारिज और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये इनके ऊपर पाकिस्तान ब्लेम करता है कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं और इसके पीछे भारत है। पाकिस्तान की जानिब से जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले अभी कुछ वाक़यात हुए दहशतगर्दी के जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शहीद हो गए। तो उनकी शहादत के बाद काफ़ी गम गुस्सा था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में, और फिर उस शहादत के बाद जिसमें 2 सिपाही थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये 7 मुख्तलिफ़ इलाकों में अटैक हुआ इससे चंद दिन पहले, और इसके अंदर जो पाकिस्तान का क्लेम है वो कुछ और है और अफ़गानिस्तान का क्लेम कुछ और है, जबकि एक क्लेम यूनाइटेड नेशन का भी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये 7 जगहों पे जो हमले किए गए, जिनमें ये पक्तिया में हमले हुए, उसके अलावा नंगरहार में हमले हुए, तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि 70 से 80 दहशतगर्दों को मारा गया है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर मारा। जबकि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी सिविलियंस का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो औरतें और बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 1-2 दिन गुजरने के बाद इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 13 सिविलियंस मारे गए, जबकि अफ़गानियों के मुताबिक ये तादाद 20 है। अब उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, ये तालिबान हुकूमत है, आप जानते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया था और वार्निंग दी थी या धमकी दी थी कि हम इसका मौका आने पर बदला लेंगे और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो गुज़िश्ता रात जो है वो रात थी जब अफ़गानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अफ़गानिस्तान ने इसको अनाउंस किया और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको ऐसे ही छापा है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है, यानी हमला पहले अफ़गानिस्तान ने किया, ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया। और शदीद सरहदी झड़पें हुई हैं बहुत सारे मकामात के ऊपर, दोनों तरफ का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, भारी हथियार भी इस्तेमाल हुए, हल्के हथियार भी इस्तेमाल हुए। और फिर गुज़िश्ता रात लड़ाई की शिद्दत बढ़ने पे पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ इत्तलात आ रही है कि कंधार और काबुल पे भी कुछ बमबारी की है और कुछ और जगहों पे बमबारी की है। पाकिस्तान के अंदर से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो मीडिया रिपोर्ट्स दे रही हैं मीडिया वालों को, उनके मुताबिक तो ये है कि काफ़ी नुकसान इन्होंने अफ़गान तालिबान का किया है। जबकि ऐसी ही रिपोर्टें जो हैं वो अफ़गान तालिबान भी दे रहे हैं अपने मीडिया को, और वो भी बैनुल अक़वामी मीडिया में ये दावे कर रहे हैं। दोनों के अगर आप दावे देखें तो दोनों ने भारी नुकसान किया है। दोनों एक दूसरे के 50 से 70 लोग जो है वो मारने के दावे कर रहे हैं। अच्छा, दोनों जानिब से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं
वो कुरान पाक की आयत पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद जंग लड़ रहे हैं। यानी दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर जंग लड़ रहे हैं। दोनों मुसलमान मुल्क हैं और बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और दोनों का बड़ा लंबा अरसा एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता भी रहा। पाकिस्तान ने बड़ी मेज़बानी की है अफ़गानों की, बड़ी मेज़बानी की है। 40 साल तक अफ़गानी पाकिस्तान में रहे हैं और उसके बाद ये अंजाम इस तरह का हो रहा है कि आज दोनों आमने सामने जंग में आ गए हैं। तो ये दोनों की जानिब से एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया, दूसरा कहना जी हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया। तो एक चीज़ तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, दोनों की जो मिलिट्री कुव्वत है उसका अगर आप मवाजना करें तो पाकिस्तान के पास एक रवायती फ़ौज है, एक बड़ी फ़ौज है, एक ट्रेंड फ़ौज है और इसकी बड़ी तारीख़ है लंबी। अब ये फ़ौज जो है पाकिस्तान की, गो के बहुत सारे लोगों को शिकवा है इस फ़ौज ने पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े जुल्म किए हैं, पाकिस्तान के अंदर बार बार मार्शल लॉ लगाए हैं, पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया है, सियासत में मुदाखलत की है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये एक ऐसी फ़ौज है जिसके पास जदीद हथियार भी हैं, अटलरी भी है, इसके पास एयरफोर्स भी है, इसके पास मिज़ाइल्स भी हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास दुनिया के वो हथियार हैं सारे के सारे, इवन एटम बम है, जो किसी भी जदीद फ़ौज के पास हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान की फ़ौज को अगर आप देखें तो उनके पास 3 तरह के हथियार हैं। एक हथियार वो हैं जो उन्होंने कहीं से गैर कानूनी तरीक़ों से हासिल किए हुए हैं, यानी उनका अपना भी एक पूरा नेटवर्क है स्मगलिंग का, वहाँ से बहुत सारे हथियार हासिल कर लेते हैं। एक हथियार वो हैं जो अफ़गान फोर्सेस के हथियार थे, जो अमेरिका ने बहुत अरबों डॉलर लगा के एक अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ोर्स बनाई थी, बड़ी तगड़ी फ़ोर्स, और उन्होंने कहा था जी ये फ़ोर्स अफ़गानिस्तान को संभालेगी। अब वो फ़ोर्स के लोग जो हैं वो अफ़गान तालिबान की फ़ौज में, तो वो जो फ़ोर्स को जितने भी हथियार दिए गए थे, गाड़ियाँ, टैंक, हथियार, जो कुछ भी था, वो सारा कुछ भी अब अफ़गानिस्तान की फ़ौज के पास है। और नंबर 3, जो हथियार अमेरिका छोड़ गया वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे, वो भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के पास है। अफ़गानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयर फोर्स नहीं है। छोटे हथियार उनके पास बहुत सारे हैं, बड़े हथियार उनके पास उतनी बड़ी मिकदार में नहीं है, लेकिन एयर फोर्स उनके पास प्रॉपर नहीं है। लेकिन कुछ तैयारे उनके पास हैं, लेकिन लड़ाका जेट नहीं है, और थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये आप उनकी एयर फोर्स ना होने के बराबर है। ये वही हालत है जैसे ईरान की हालत है, उनके पास भी कोई एयर फोर्स एज सच नहीं है, तो अफ़गानिस्तान के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान का रवायती लड़ाई के अंदर वो मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, जो अफ़गानिस्तान का एक पैटर्न है ना लड़ाई का, वो अपने एरियाज़ को खाली कर देते हैं हमेशा। यानी अगर पाकिस्तान की फ़ौज चाहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फ़ौज 2-4-5 दिन लगाए तो काबुल तक चली जाए और वो सारे एरियाज़ ले ले। तो वहाँ आप ले तो सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ले तो अमेरिकन ने भी लिया था, नेटो की सारी मुल्कों की फ़ौज आ गई थी, उन्होंने आकर अफ़गानिस्तान पे अपनी तरफ से वो पूरा कब्ज़ा ले लिया था, लेकिन 20 साल उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते रहे। क्योंकि ये जो तालिबान है ना, इनके पास एक ही हिकमत अमली है और उसको गुरीला वॉर